Assalamualaikum class. Hope so you are all well. So as you know that कि हमारी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन अब हुआ करेंगी, तो उसके लिए हम इंशाल्लाह अपना जो है सिलेबस वैसे ही कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपका टॉपिक मेंशन किया हुआ है। टॉपिक तो आप लोगों को पता है कि आपका क्या चल रहा था, एक्सपेंशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। तो हमारा आज का एसएलओ भी फिर यही होगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। तो आपने क्या करना है, आज आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स रेलिवेंट होंगी आपने उनको एक्सपेंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंड अब आप कैसे करेंगे ये भी सब कुछ आप सीखेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पे उसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की, वो भी आप लोग आज जो है वो लर्न करेंगे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलरेडी आप लोगों को मैं क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी थी, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी उसकी ज़रूरत है कि एक दफ़ा मैं रिकॉल करवाऊँ। तो चलिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी 7A का सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 2, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है। प्रोडक्ट बेसिकली मैथ्स में यहाँ पे किसको कहते हैं, इंग्लिश में तो हम लोग जो है ना वो आइटम्स के लिए या फिर थिंग्स वगैरह के लिए हम लोग इसको जो है वो करते हैं यूज़, लेकिन मैथ्स में जब प्रोडक्ट का वर्ड आता है तो वो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन है तो इसका मतलब है, जाहिर सी बात है, देखिए ऑपरेशन भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ही ऑपरेशन है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों ने लर्न करनी है। बेसिक चीज़ें क्या हैं कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब हमने क्वेश्चन लिखा हुआ था वो क्या है, 12 मल्टीप्लाई बाय 5x। ठीक है, इसमें देखिए कांस्टेंट एक कोफिशिएंट है आपका और दूसरा क्या है, कांस्टेंट है तो दोनों नंबर्स हैं। जब भी प्रोडक्ट की बात होगी दो अलजेब्रिक आइटम्स की, एक्सप्रेशंस की, तो जब आपने उसको मल्टीप्लाई करना है तो नंबर हमेशा जो है वो नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा। ये आप लोगों ने जो है कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखना है। और जब वेरिएबल की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x है, x मल्टीप्लाई हो रहा है 5x से, तो देखें अब जब x मल्टीप्लाई होगा तो वो वेरिएबल से ही मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लिकेशन बेसिस हमारी सेम होती है, ये भी x है ये भी x है, बेसिस सेम होंगी, तो पावर्स क्या हो जाती है, इसकी पावर 1 है इसकी पावर भी 1 है, तो 1 + 1 किसके इक्वल आएगा, 5 साथ एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो 5 एज इट इज़ आ जाएगा, वेरिएबल सेम है तो उनकी पावर्स क्या होंगी, इसमें ऐड हो जाएंगी। 1 + 1 किसके इक्वल होगा, 5x² के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं आज के अपने क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है 12 मल्टीप्लाई बाय 5x। अब 12 मल्टीप्लाई बाय 5x है, 12 5 टाइम्स क्या होता है आपको पता ही है कि 60 होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 60 और साथ में x एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा आपका एक क्वेश्चन था तो आपने उसको यहाँ पे सॉल्व कर लिए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट के साथ ही मल्टीप्लाई होता है या फिर कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। 12 5 टाइम्स 60 और साथ में x एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसी तरह अगर हम बी पार्ट की बात करते हैं तो बी में देखें वेरिएबल है, वेरिएबल टर्म है, मल्टीप्लाई हो रही है, वेरिएबल टर्म के साथ उसका कोफिशिएंट भी है। ठीक है, अब चूंकि कोफिशिएंट इसका क्या है, 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा 6 से तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। x से मल्टीप्लाई होगा, बेसिस सेम है ना, तो आपको मैंने बताया था जब बेसिस सेम होती है, इसकी पावर एक्सपोनेंट भी 1 है इसका एक्सपोनेंट भी 1 है, तो 1 + 1 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसको लिखेंगे तो 6x² हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर। होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि हमने कैसे करना है इसको। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे जो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो क्या है, माइनस की फॉर्म में, -2x है, जबकि सेकंड एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव है। माइनस यहाँ पे भले आपका पॉजिटिव साइन नहीं है, लेकिन इनविजिबल मैथ्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका प्लस का साइन है, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 2 8 टाइम्स क्या होगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, x⁻1 + 1, उसको आप लिख सकते हो -16x²। ठीक है, डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हो। क्लियर है? तो अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन आ रही है, नहीं समझ आ रही, तो आप लोग वीडियो वहीं पे पॉज करके मुझसे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये माइनस है ये भी माइनस है, अगर नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जो है उनके सिंबल्स अगर आ रहे हैं तो सिंबल्स भी तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना। तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, +3 10 टाइम्स क्या होगा, 30, एंड x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, x⁻1 + 1, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 30x²। ये आपका इसका आंसर। होप सो कि आपको जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हम सॉल्व कर रहे थे, इसके सारे पार्ट्स मैंने खुद इसलिए सॉल्व कराए हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने आज करना है वो भी सेम हमारी मल्टीप्लिकेशन ही है और वहाँ पे हमारे ये बेसिक रूल्स यूज़ होने थे। क्लियर है?
अब इसी तरह अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको जो एक्सप्रेशंस यहाँ पे गिवन है आपने उसको एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड करने के लिए आप लोगों को पता ही है, अगर आपके पास किसी भी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट इन्वॉल्व होती है तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल आप सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट को अगर सॉल्व करना है तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4 है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन भले नहीं है इन्वॉल्व, लेकिन जब हमें पता है कि हमारे यहाँ पे इनविजिबल मैथ्स है, 4 डायरेक्ट लिखा हुआ है ब्रैकेट के साथ, तो वो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चल रही है तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4 3 टाइम्स। यहाँ पे पहले आप लिख लें इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 3x, ठीक है। 4 जो है वो 3x से भी मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह 4 जो है वो 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। सेंटर में प्लस का साइन आ रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस का साइन लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर। अब आपने क्या किया, यहाँ पे ये आपने जो भी यहाँ पे ला यूज़ किया है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव ला, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव ला लिखा है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या ला होता है, आपके पास उसकी जनरल फॉर्म में लिख रही हूँ a इंटू बी प्लस सी, ठीक है। देखिए a क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर होगा, b और c क्या होगा, यहाँ पे अंदर आपके पास कुछ ना कुछ टर्म गिवन होगी, मैंने इसी टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको लिखा है, ठीक है। हम ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, ये इसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, a को आप b से भी मल्टीप्लाई कर दें, मतलब a भी आ जाएगा, सेंटर में यहाँ पे जो साइन होगा आपने वो लिख दिया, और इसी तरह a को c से भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास जो लॉ रेडी हुआ है ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको हम लोग लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि ए जो है वो लेफ़्ट साइड पे लिखा होगा, इसीलिए इसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाकी सारे लॉज आप जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी वो यही आपकी जो क्वेश्चन अभी आपने किया क्वेश्चन नंबर 2 सेम अब आगे वैसे ही होगा। 4 3 टाइम्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12x आ जाएगा, प्लस 4 टाइम्स क्या होगा 16 होगा, क्योंकि अब देखें यहाँ पे वेरिएबल x इन्वॉल्व है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब है और उनके एक्सपोनेंट्स भी सेम नहीं होंगे, तो इसलिए फिर हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व नहीं होगा, ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। होप्स हो कि आपको क्लियर है। एक दफ़ा दोबारा देख लें इस क्वेश्चन को कि आपने कैसे करना है कि आपके पास अगर एक ब्रैकेट में टर्म इन्वॉल्व है और उसके डायरेक्टली बाहर एक नंबर लिखा हुआ है जिसमें आपको कोई भी ऑपरेशन नज़र नहीं आता, तो डायरेक्ट मीनिंग है कि वो नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं। 4 को आपने 3x से भी मल्टीप्लाई किया, फिर सेंटर में आपने साइन वो लिखा जो आपके ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन में आ रहा था, फिर इसी तरह 4 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो आपने उसको मल्टीप्लिकेशन की तो देन आपके पास उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि अगर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनके साइंस भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पे भी देखिए -6 है तो ये माइनस भी अब साथ में मल्टीप्लाई होगा। डायरेक्ट अगर 6 होता तो आपने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेना था उस क्वेश्चन की तरह। अभी यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसके भी वही टेक्निक्स होंगी। तो -6 मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा, -7x, फिर सेंटर में साइन कौन सा आएगा, माइनस का, ठीक है। फिर इसी तरह अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको ब्रैकेट्स में लिख ले तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। क्यों ब्रैकेट में लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है, माइनस का साइन है, दोनों दो एक साथ साइन हम कभी भी नहीं लिखते। अगर दो एक साथ साइन बन रहे होते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट को अप्लाई करते हैं। सेम अब यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था, फिर उसके साथ माइनस आपका आ जाना था क्योंकि 6 के साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए यहाँ पे भी ब्रैकेट इन्वॉल्व करें और साथ में आपने क्या लिख दिया, 3। क्लियर है। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 7 टाइम्स क्या होता है, 6 7 टाइम्स क्या होता है, 42, ठीक है। और साथ में एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है x, तो आप x को लिखें। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 6 3 टाइम्स 18, ये आपका इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपने ऐसे सॉल्व कर लेना है। -8x को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, और इसी तरह फिर सेंटर में अब साइन कौन सा आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो आपने प्लस का साइन लिखा और यहाँ पे फिर से आप -8x लिखें और -8x को आपने 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। फिर देन आपने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 3 के साथ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस प्लस क्या आएगा, -8 3 टाइम्स 24। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x², ठीक है। डायरेक्ट लिख रही हूँ, कैसे लिखा था वो पीछे मैं आपको यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेन करके आ चुकी हूँ कि डायरेक्ट मैंने इसको x² क्यों लिखा, क्योंकि जब दो सेम वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं उसकी पावर्स भी अगर क्या है 1 और 1 है तो वो उसका आंसर में भी क्या आती है, x² ही होता है। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। 8 5 टाइम्स 40
और साथ में x आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी तरह अगर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ना क्वेश्चन नंबर 3 के, ये आप लोगों ने बच्चे सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, इसका होमवर्क होगा और ये आप लोगों की जब रेगुलर क्लासेस होंगी, बल्कि इवन डेट आज ही आप इसको सॉल्व करके मुझे शेयर करें, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है मुझसे पूछें। मुझे आज हर बच्चे का जो है होमवर्क ये आ जाना चाहिए, मैंने आप लोगों का चेक करना ही है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने एक्सपेंड ही करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे भी सिंपल वही रूल चलेंगे। यहाँ पे आपके पास देखें एक टर्म थी, यहाँ पे अब क्या हो गया, टू टर्म्स सेम इन्वॉल्व हो गई हैं। 4 2 टाइम्स क्या होगा, 4 को पहले आपने 2a से मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह आपने 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा आपका 4 2 टाइम्स क्या होगा 8। डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लोगों को फिर से प्रॉब्लम होगी। 4 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, इसी तरह प्लस का साइन आ जाएगा। 5 को भी a से मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो 4 2 टाइम्स क्या होगा 8a प्लस 4 3 टाइम्स 12 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय a 5a प्लस 5 3 टाइम्स 15। अब देखें लाइक टर्म्स आपकी कुछ यहाँ पे बन रही है। अगर ये a वेरिएबल है तो ये भी तो a वेरिएबल है ना, इसका एक्सपोनेंट अगर 1 है तो इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, तो इसका मतलब है इसके कोफिशिएंट वाले हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन वेरिएबल और उसके एक्सपोनेंट सेम है। अगर आपका वेरिएबल और उसका एक्सपोनेंट सेम हो तो आप क्या करते हो, वो आपके लाइक टर्म्स है और आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो वहाँ पे। तो हम डायरेक्ट अब क्या करेंगे, यहाँ पे लाइक टर्म्स को कंबाइन कर रहे हैं। 8a प्लस 5a प्लस 12 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5 13, 13a प्लस 12 प्लस 15 क्या होगा 2 प्लस 5 7, 27 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये देखें नेक्स्ट, अब सिंप्लीफिकेशन नहीं होती क्योंकि 27 जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पे एक वेरिएबल a है, तो इसलिए अब हम इनको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 है। 60 को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है 5d से भी, इसी तरह 60 को आपने 4 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे आप, 60 को जब आपने मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई बाय 5d, फिर सेंटर में माइनस का साइन है तो माइनस लिखें। 6d को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से। इसी तरह आपने 2d को भी 2d मल्टीप्लाई बाय 3d माइनस 2d मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6d है। ठीक है, तो 6 5 टाइम्स क्या होगा 30, d से मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम है ना दोनों की, इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो इसलिए यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे d स्क्वेयर माइनस 6 4 टाइम्स 24 d प्लस 2 3 टाइम्स 6, ये भी बेस है ये भी बेस है, दोनों बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट उसके क्या है 1 प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा d स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स 4 d एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें वेरिएबल तो सभी में d ही यूज़ हो रहा है, लेकिन हमारे पास एक्सपोनेंट ज़रूर चेंज हो रहे हैं। अब आपने जब लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है तो कौन सी लाइक टर्म्स होंगी, जिनके वेरिएबल्स की पावर भी सेम होगी, मींस एक्सपोनेंट भी सेम होगा। तो देखिए ये भी डी स्क्वेयर है, ये भी डी स्क्वेयर है, तो इसका मतलब है जब आपकी लाइक टर्म बनेंगे तो ये दोनों आपके लाइक टर्म्स है। इसी तरह आपकी -24d और -4d क्या है, ये आपकी लाइक टर्म्स है। अब आप इनको कंबाइन करें, 30d स्क्वेयर माइनस 6 प्लस 6 d स्क्वेयर माइनस 24d माइनस 4d, देन 30 प्लस 6 क्या हो जाएगा 36 d स्क्वेयर माइनस माइनस, ये देखें ये भी माइनस की टर्म है, ये भी माइनस की टर्म है। जब साइन सेम होते हैं तो टर्म्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 24 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा -24 माइनस 4 क्या होगा -28, और साथ में d लिख दें। नेक्स्ट अगर आपने लेना है तो देखें d इनमें से कॉमन आ जाता है, आप वो ले सकते हैं। अगर इतना ही सॉल्व करना है तो यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। होप सो कि आज आपको आपका लेक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक दफ़ा आप इसकी अगर पिक्चर लेना चाहते हैं तो ले लें, और जहाँ पे अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लेना। बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों का एज अ होमवर्क है, मैं डायरी आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूँगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।